Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, a circular coil of radius A carries an electric current. तो एक सर्कुलर कॉइल में क्या हो रहा है, करंट कैरी हो रहा है. द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल. तो कॉइल के सेंटर से उसके एक्सिस के अलोंग आर डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट लोकेटेड है तो वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. जैसे कि वो जो डिस्टेंस है कॉइल के सेंटर से वो बहुत ही ज्यादा है कॉइल के रेडियस से. तो ये कैसे वेरी करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है आर के साथ. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये जान लेते हैं क्या है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा है बायोट साभार्ट्स लॉ. तो बायोट सावर्ट लॉ मतलब क्या है, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं. तो सर्कुलर कॉइल के लिए उसके एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड हम देखें तो इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट. म्यू नॉट यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है. आई क्या है, करंट इन द वायर, इनटू जो रेडियल डिस्टेंस होगा, ये अगर मान लीजिए हमारा सर्कुलर कॉइल है और ये उसके एक्सिस है. एक्सिस पे एक पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है कॉइल के सेंटर से. कॉइल का जो रेडियस है वो हमें क्या गिवन है, इज इक्वल्स टू ए. और कॉइल में जो करंट कैरी हो रहा है वो कितना है, आई. तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आर यानी कि डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे यानी कि पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी हुआ तो ये इज इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट आई इंटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2. तो ये हमारा जो बायोट सावर्ट लॉ है फॉर ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. क्वेश्चन में हमें जो चीज मेंशन है या फिर गिवन है वो क्या है, जो आर है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है किससे, ए से. तो जो आर स्क्वायर होगा तो ये और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से. तो ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इग्नोर कर सकते हैं. तो बी जो होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 यानी कि आर टू द पावर 3. तो यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, करंट भी लूप के लिए कांस्टेंट ही है आई. ए जो रेडियस है ये भी कांस्टेंट टर्म है. तो हम लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग ऑल द कांस्टेंट टर्म्स, जो बी होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर टू द पावर 3 से. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना था, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1/r गलत है. सेकेंड ऑप्शन 1/r² गलत होगा. ऑप्शन सी जो है 1/r³ तो यही इसका सही उत्तर होगा. फोर्थ ऑप्शन डी जो है 1/r⁵ तो ये भी गलत है. तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो यही हमारा फाइनल आंसर है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.